हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग 3 में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। डायरेक्टली मैं इंफॉर्मेशन पुट करता जाऊंगा। आपको बता दूं, हर एक सम में आपको ये 3 स्टेप करने हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेप नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें एबनॉर्मल वेस्टेज का इवैल्यूएशन किया है, ओपनिंग स्टॉक का इवैल्यूएशन किया है, फिनिश्ड का इवैल्यूएशन किया है एंड क्लोजिंग WIP का इवैल्यूएशन किया है। ये सारे इवैल्यूएशन हैं। देन हमें प्रोसेस कॉस्टिंग 3 अकाउंट बनाना है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन में। A company limited provides you the following information in respect of process 3 for the month of March 13. Opening stock 600 units at 8400. So opening stock 600 units. And same opening stock हम यहाँ पर लिखेंगे statement of evaluation में। वैल्यू 8400 हम कॉस्टिंग में यूज करेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 11,000 यूनिट्स। प्रोसेस 2 में से ट्रांसफर होकर आए हैं, दैट मीन्स ये प्रोसेस 3 कर रहे हैं। इनपुट हुए 11,000 यूनिट्स। वैल्यू दिया हुआ है 44,000। ये वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल 1 का वैल्यू लिखते हैं 44,000। डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 में जो मटेरियल यूज़ हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल जो ऐड हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है 19,280। मटेरियल 2 19,280। डायरेक्ट वेजेस 57,240 एंड ओवरहेड 76,320। जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं वो मैं नोट डाउन करता जा रहा हूँ, आपको बताता जा रहा हूँ। यूनिट्स स्क्रैप्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1200 यूनिट्स स्क्रैप हुए हैं। यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 4 8800 यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होकर चले गए। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस 3 1600 यूनिट्स। नाउ ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग करेंगे तो हमें प्रोडक्शन मिल जाएगा। प्रोडक्शन का यूनिट्स दिए हुए हैं 10,000 यूनिट्स हुए। एंड देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 10%। अगर नॉर्मल लॉस 10% हो रहा है तो 1000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस में हुए। अब यहाँ ध्यान देना कि आपको यूनिट स्क्रैप्ड 1200 दिए हुए हैं। यूनिट स्क्रैप में 1200 यूनिट्स दिए हुए हैं कि इन्होंने 1200 यूनिट्स स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप में बेच दिया। अगर नॉर्मल वेस्टेज 1000 हुए हैं तो बाकी के 200 क्या हुआ होगा? तो बाकी 200 एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ होगा। नॉर्मल वेस्टेज से ज़्यादा स्क्रैप हो रहा है तो एबनॉर्मल वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्टेज से कम हो रहा है तो एबनॉर्मल गेन है। वेस्टेज में हम 0 ले लेते हैं नॉर्मल वेस्टेज में, और एबनॉर्मल वेस्टेज के लिए यहाँ पर देखते हैं हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। डिग्री ऑफ कंपटीशन, इसे ध्यान से समझ लो। ओपनिंग स्टॉक 80-60 है, तो ओपनिंग स्टॉक में आपको पता है 100 में से माइनस करके लिखते हैं। 100 में से माइनस करेंगे 80 तो ये हो जाएगा 20, 40 एंड 40। 600 का 20% 120, 600 का 40% 240। ये पॉइंट हम पहले भी कर आए हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक में डिग्री ऑफ कंपटीशन दिया हुआ है तो वो 100 में से माइनस करके लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक, अब यहाँ पर हमने बनाया है मटेरियल 2 12 लेबर ओवरहेड्स। मटेरियल 1 कौन सा है? जो प्रोसेस 2 में से ट्रांसफर होकर आ रहे हैं, दैट इज मटेरियल 1, और जो अभी के प्रोसेस 3 में यूज हो रहा है दैट इज मटेरियल 2।
सो हमें यहाँ पर 70, 60 एंड 60 दिया हुआ है, बट जो प्रोसेस 1 में से ट्रांसफ़र होकर आया है वो तो 100 ही होगा। सो 1600 के हम परसेंटेज कर देंगे। 1600 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक था, उसका 100%, 70%, 60% कर दिया। नाउ फिनिश्ड स्टॉक जो हुए हैं, जो नेक्स्ट प्रोसेस 4 में गए हैं, वो 8800 यूनिट्स हैं। सो 8800 यूनिट्स में से 600 यूनिट्स तो लास्ट मंथ से ही प्रोसेस चल रहा था। ये 600 यूनिट्स वो हैं कि जिनका प्रोसेस लास्ट मंथ में स्टार्ट हो चुका था बट पूरा नहीं हुआ था। तो पहले हमने फर्स्ट डेट को, इस मंथ की फर्स्ट डेट को पहले वो वाले यूनिट्स पूरे कर लिए। नाउ 8800 यूनिट्स अगर ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें से 600 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक में लास्ट मंथ से चल रहे थे, तो करंट मंथ में 8200 यूनिट्स ही ट्रांसफ़र हुए होंगे, फिनिश्ड हुए होंगे। सेम एबनॉर्मल वेस्टेज में आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है। एबनॉर्मल वेस्टेज में डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है आपको। ये ऐसा फर्स्ट सम है जहाँ पर आपको स्क्रैप में डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है, मीन्स एबनॉर्मल वेस्टेज में डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको दिया है इन्होंने। सो मटेरियल 1 में जो प्रोसेस 2 में से गुड्स आ रहे हैं वो तो 100% हैं। बाकी आपको स्क्रैप मीन्स एबनॉर्मल वेस्टेज का परसेंटेज दिया हुआ है 100, 70, 70, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये नहीं दिए होते तो हम यहाँ 100 लिखते। आगे के जितने भी सम्स हमने किए हैं, ये नहीं दिया हुआ है एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन, तो आप 100% लिख दोगे। सो नाउ यूनिट्स का टोटल 11,600, मटेरियल 1, 2, लेबर एंड ओवरहेड्स के टोटल्स मिल गए। नाउ नॉर्मल वेस्टेज जो हुआ है वो 4 रुपीज़ पर यूनिट सेल हो रहा है। सो 1000 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4000 नॉर्मल वेस्टेज। सो 40,000 में से 4000 माइनस करेंगे, 44,000 में से 4000 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40,000। अब हमें वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी स्टेप 1 में यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, वही तो हम यहाँ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल 1 है 10,000, मटेरियल 2 9640, लेबर 9540 एंड ओवरहेड्स 9540। सो टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 4268 और टोटल 20 रुपीज़ एंड टोटल कॉस्ट 1,92,840। नाउ थर्ड स्टेप में आएंगे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। नाउ स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज। ऐसा नहीं है, हम पहले ओपनिंग स्टॉक भी कर सकते हैं, हम पहले फिनिश स्टॉक भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर एबनॉर्मल वेस्टेज पहले किया है। सो एबनॉर्मल वेस्टेज में मटेरियल 1 देखिए कितना लिखा हुआ है 200 यूनिट्स, मटेरियल 2 200 यूनिट्स, लेबर 140 एंड ओवरहेड्स 40। यूनिट्स आपको यहाँ से लेने फर्स्ट स्टेप में से, प्राइस आपको सेकंड स्टेप में से लेनी है 4268 और फाइनली टोटल आ गया 3160। सेम ओपनिंग स्टॉक में यूनिट्स आपको यहाँ से लेने, मटेरियल 2 120, 240, 240 और मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे। सो वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक 3600। फिनिश स्टॉक में हर एक में 100% है। सो 8200 फिनिश स्टॉक में डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन अगर अलग अलग भी करेंगे जैसे यहाँ किया है मटेरियल 1 2 लेबर ओवरहेड्स, तो भी आंसर ये ही आने वाला है। आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लोजिंग WIP का वैल्यू है 1600, 1120, 960 एंड 960। मल्टीप्लाई करेंगे सो टोटल आ गया 22,080। मटेरियल 1 2 लेबर ओवरहेड्स।
अब हमने टोटल किया तो टोटल आ गया 1,92,840 जो आपका टोटल कॉस्ट के साथ टैली हो जाना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप इज़ वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। जो नेक्स्ट प्रोसेस में गुड्स ट्रांसफ़र हुए हैं कितने हुए हैं 8800। सो 8800 में से ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो हैं 8200, ये 8200 यूनिट्स हैं और बाकी के जो 600 यूनिट्स हैं वो ओपनिंग स्टॉक के थे। नाउ ये जो 8200 यूनिट्स हैं उनका वैल्यू है 1,64,000। जो ओपनिंग स्टॉक में 600 यूनिट्स हैं उसका आधा काम प्रीवियस मंथ में हुआ था, पार्शियल करंट मंथ में हुआ है। सो करंट मंथ में जो काम हुआ है उसका वैल्यू है ये रहा ओपनिंग स्टॉक 3600 और जो पार्शियल वर्क इनका लास्ट मंथ में हुआ था उसका वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 8400। तो वो हम ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ से लेंगे। सो नाउ हमने टोटल किया 1,76,000, ये है वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, दैट मीन्स प्रोसेस नंबर 4। तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर लेकर आएंगे प्रोसेस 3 अकाउंट में, ये रहा प्रोसेस 4 अकाउंट 8800 यूनिट्स 1,76,000। प्रोसेस अकाउंट सेम बनाना है जैसे हमने आज तक सीखा है। ओपनिंग स्टॉक 600, वैल्यू 8400, प्रोसेस 2 अकाउंट 11,000, 44,000, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। नॉर्मल वेस्टेज 1000 यूनिट्स इंटू 4,000 यूनिट्स, एबनॉर्मल वेस्टेज 200 यूनिट्स और एबनॉर्मल वेस्टेज का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल कर आए हैं 3160। ये जो वैल्यू है ये एबनॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू है जो हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लोजिंग WIP का वैल्यू है 22,080 रुपीज़। सो क्लोजिंग WIP 1600 यूनिट्स 22,080 और टोटल करेंगे सो प्रोसेस 3 अकाउंट बन जाएगा। इसी प्रोसेस 3 के साथ एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी बनाना है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। यहाँ पर आप एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाओगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। और एबनॉर्मल ये रहा, देखिए एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट आपको कैसे बनाना है जैसे हम बनाते आए हैं प्रोसेस 1 से लेकर, ठीक है। सो ये आपका देखिए यहाँ पर आपको एबनॉर्मल वेस्टेज, और एबनॉर्मल वेस्टेज में करना क्या है आपको सब दिया हुआ है यहाँ पर। एबनॉर्मल वेस्टेज का वैल्यू है 3160। एबनॉर्मल वेस्टेज को हम नॉर्मल वेस्टेज के प्राइस पर सेल करेंगे और बाकी का वैल्यू कॉस्टिंग P&L में डेबिट करेंगे। सो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट आपको बनाना है। एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सेकंड पेज है और ये आपका प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट। सो दैट्स इट, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।